यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहां तक हमारे यहाँ है तो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा। अच्छा, और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी, पूरी पार्टी साथ काम करेगी। यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास यानी कि कांग्रेस के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में पड़ चुका है। जहाँ तक हमारे यहाँ है जो भी डिसीजन होगा ठीक होगा और उसके लिए पार्टी एक साथ काम करेगी। जी हाँ, ये कहना है महारानी वसुंधरा राजे का और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फेस वॉर पर जंग छिड़ी है और इस चुनावी साल में वसुंधरा राजे भी नवरात्रि के माह में इस जंग में आहुति देने का काम कर रही है। यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहां तक हमारे यहाँ है तो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा। अच्छा, और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी, पूरी पार्टी साथ काम करेगी। साथ ही वसुंधरा राजे सीपी जोशी को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर ट्वीट कर बधाई देती है। लेकिन सवाल तो सियासी गलियारों में ये है कि राजनीति की चुनावी चौसर में क्या है मोदी और शाह का प्लान। सियासी जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने सीपी जोशी को कमान सौंपकर न सिर्फ गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की बल्कि वसुंधरा राजे गुट को संदेश देने की भी कोशिश कर डाली कि जो पार्टी की बात नहीं मानेंगे उसे किनारे किया जा सकता है। चर्चाएं तो ये भी है, क्या राजे युग का सूरज अब डूब चुका है? क्या सतीश पूनिया के लिए बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़ा तोहफा तैयार किया है? दरअसल बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी अब राजस्थान में वसुंधरा राजे के दबाव में नहीं आना चाहती। तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ से ही गुजरता है और बीजेपी की मेवाड़ पर कटारिया के जाने के बाद से ही निगाहें थी क्योंकि कटारिया के जाने के बाद मेवाड़ में दमदार चेहरे की दरकार थी और ऐसे में मेवाड़ में पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा नहीं था। इसलिए बीजेपी ने जोशी को अध्यक्ष बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मेवाड़ को साधने की कोशिश की। दरअसल मेवाड़ आपको बता दें कि ब्राह्मण और वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है। अब चुनावी साल में देखना ये होगा कि किसकी होगी शय और किसकी होगी मात। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।